भगवान श्री कृष्ण जैसे नटखट लीलाएं करते थे ना बचपन में, ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी बहुत नटखट थे बचपन में। एक बार ना एक कोई तीर्थक जो ब्राह्मण होते हैं, वो कोई कहीं यात्रा पे जा रहा था तो महाप्रभु के घर पे आके रुक गया एक दिन। अब उसका नियम था ब्राह्मण का कि वो मतलब पहले अपने जो है भगवान को, जो उसके पास गोपाल थे, वो उनको जो है खुद ही भोग बनाएगा और भोग लगा के वो तभी खाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी ने, जगन्नाथ मिश्र जी ने उनका बहुत स्वागत किया और उनको जो है रसोई बनाने का सामान भी दे दिया कि आप बना लीजिए ठाकुर जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए आप। तो क्या हुआ, उस ब्राह्मण ने जो है जब रसोई बनाई तो रसोई बनाने के बाद ना वो गोपाल मंत्र से जो है वो गोपाल जी का भोग लगा रहा है। जैसे इसने गोपाल मंत्र बोला, चैतन्य महाप्रभु अंदर थे रूम में, दौड़े दौड़े आए और भोग को खाने लगे। अब तो जैसे भोग को खाने लगे तो ब्राह्मण भी चिल्लाने लगा। जगन्नाथ मिश्र जी आ गए, उन्होंने पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु को कि तूने मतलब भोग झूठा कर दिया, तूने भगवान को नहीं लगने दिया। ब्राह्मण ने उनको रोका, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। दोबारा दूसरी बार उन्होंने रसोई बनाने के लिए, वो जगन्नाथ मिश्र ने बोला कि आप दोबारा रसोई बना लीजिए। इस बार क्या है, जगन्नाथ मिश्र जी चैतन्य महाप्रभु को किसी पड़ोसी के घर में छोड़ आए। फिर क्या किया, उस ब्राह्मण ने दोबारा भोग निवेदन किया गोपाल जी को। जैसे ही मंत्र बोलने लग गया, अब चैतन्य महाप्रभु वहां से भी आगे खाने लग गए भोग को। अब तो ब्राह्मण चिल्ला रहे, नष्ट हो गया, अरे नष्ट कर दिया मेरा भोग। अब तो जगन्नाथ मिश्र जी भी बहुत गुस्से में है, फिर वो चिल्लाने लगे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। अब तो वो ब्राह्मण ने उनको रोका, कह रहे रहने दीजिए, इसका कोई दोष नहीं है, लगता है मेरे भाग्य में आज भोजन है ही नहीं। इस बार तीसरी बार ना चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण को हाथ जोड़ के कहा, ब्राह्मण देवता आप देखो रात भी होने वाली है, इतनी रात हो गई है, आपने कुछ खाया नहीं है, आप ऐसा कीजिए, आप इस बार रसोई बना लीजिए। क्योंकि महाप्रभु ने, वो चैतन्य महाप्रभु ना, वो जो चैतन्य है वो सो गया है, क्योंकि रात हो गई है, तो अब आपको खाना भी मिल जाएगा और आपके गोपाल जी को भोग भी लग जाएगा। तीसरी बार जब ब्राह्मण ने भोग लगाया बना के, जब भगवान को, जैसे इन्होंने गौर गोपाल मंत्र बोला, क्या हुआ, भगवान फिर जो चैतन्य महाप्रभु है फिर दौड़े दौड़े आके भोग को खाने लग गए। इस बार ब्राह्मण जैसे ही कुछ बोलने वाले थे, चैतन्य महाप्रभु ने ना जो बच्चे थे अपना एक बड़ा विशाल स्वरूप बना दिया, उसको 8 भुजाओं में दर्शन दिया भगवान ने। शंख चक्र गदा पद्म, एक हाथ से भगवान खा रहे हैं मक्खन और 2 हाथों से भगवान जो है मुरली वादन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते ही वो ब्राह्मण जो है मूर्छित हो गया। महाप्रभु कहते हैं मेरी गलती नहीं थी, तेरी गलती है, मैं ही भगवान हूँ, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा था, तू मंत्र बोल के पुकार रहा था भगवान को, अरे मैं ही तो भगवान हूँ, मैं खाने आ रहा था तो तू मुझे मना कर रहा था। अब किसी को ये बात नहीं बताना कि मैंने तुझे 8 भुजाओं में दर्शन दिए। तो वो जो ब्राह्मण है वो भी आनंदित हुआ भगवान के दर्शन करके। तो ऐसी नटखट लीलाएं चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही करते थे।